जैन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शेर बहादुर हूँ, मैं लड़ लो। राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 9th का जो कल एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेट करना, यानी कि किसी भी बाइक का, किसी भी गाड़ी का अगर एक्सीलरेटर हम एक्सीलरेट कर देते हैं, तेज कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हम उसके एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, खूब जोर से एक्सीलरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं हम क्या, एसिलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। एसिलेशन इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, ठीक है ना। अगर हमने टी निकालने की बात की थी तो क्या हो गया था, और यहाँ पे हो गया था वी माइनस यू अपान ए हो गया था। अगर हमने बात कर दी v की, तो v निकालने के लिए अगर यूज करते तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा ए टी प्लस यू, यानी कि लिख सकते v बराबर यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम u निकालने की बात करें, u निकालने की बात करें तो v माइनस ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से हम v भी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं, और a भी निकाल सकते हैं, और t भी निकाल सकते हैं। मतलब ये सारी क्वांटिटीज जो है हम निकाल सकते हैं वन फार्मूले से, ठीक है ना। मानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट 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 t1 टाइम, यानी कि t1 टाइम में जो वेलोसिटी है वो मान लेते हम क्या है, v1 है, क्या है, v1 है। इसी तरह से, ठीक है ना, इसी तरह से, ठीक है, एट टी टू टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो क्या जाएगी, v2 हो जाएगी। और आपको पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है इन कंपेरिजन ऑफ v2, ठीक है ना। v2 जो है वो v2 जो है ज्यादा होगा किसे, v1 से, किससे ज्यादा होगा, v1 से होगा, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, किसकी बात करें, टाइम इंटरवल की बात करें, टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है ना, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है, कोई गाड़ी है, अगर t1 टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है ना वो v1 होती है, t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी, t1 टाइम में v1 है और t2 टाइम में v2 हो जाता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1 होगा, ठीक है ना। टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1 होगा, ठीक है। अगर हम एक्सीलरेशन का फार्मूला देखें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। कब होगा, जब t1 टाइम में कोई पार्टिकल्स, कोई मूविंग बॉडी, कोई कार, उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और t2 टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, v2 हो जाती है, तब एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है ना, उस दौरान, ठीक है ना, उस टाइम हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट होगा, इसके बाद अगला पॉइंट होगा इसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि एक्सीलरेशन कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। एक्सीलरेशन कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये तीन केस में हम पढ़ेंगे। तो पहला केस ये होगा कि जो वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी है, किसी मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है अगर वो इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम देखें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के
इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। तो अगर 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 हम v1 की बात, अगर हम u की बात करें, ये इक्वल है v के, ठीक है ना, u इक्वल है v के, u इक्वल है v के, तो जो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब कैसे जीरो होगा, मान लीजिए अगर u की वैल्यू 10 मीटर दिया हो, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हो, ठीक है ना, और v की वैल्यू सेम है, अगर इक्वल की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका भी होगा। अगर हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपन टी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों है कितने टाइम में जा रहा है, मान लो हम t1 मान लेते, जो t है उसको मान लेते हैं, t मान लेते हैं 10 सेकेंड, कितना सेकेंड मान लेते हैं, 10 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना, t मान लेते हैं 10 सेकेंड। तो अगर हम निकालेंगे एक्सीलरेशन तो a इक्वल टू v माइनस यू, तो 10 माइनस 10 अपान में 10, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 अपान 10, तो 0 अपान 10 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, क्या हो जाएगा, 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी कि वी कैन से, हम कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, कब, जब u और v इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तब एक्सीलरेशन वो क्या हो सकता है भाई, जीरो, क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अगर हम दूसरे केस की बात करें, अगर हम दूसरे केस की बात करें, ठीक है ना, अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरा केस क्या होगा भाई, दूसरा केस क्या होगा, अगर हम दूसरे केस की बात करें तो मान लो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा भाई, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तब होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब, एक्सीलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब v जो होगा ना वो u से ग्रेटर होगा, u से ग्रेटर होगा। अगर फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। अगर हम लेट करते हैं, अगर v जो है, अगर v जो है, अगर v हम मान लेते हैं, अगर v हम मान लेते हैं 20 मीटर, कितना मान लेते हैं, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम u की बात करें तो u मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड, कितना मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। और टाइम की बात करें तो टाइम को मान लेते हैं हम क्या, मान लेते हैं हम मान लो 10 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 10 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड मान लेते हैं। तो अब एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो v माइनस यू यानी कि 20 माइनस 10 अपॉन में 10, ठीक है, 20 माइनस 10 अपॉन 10, अगर डिवाइड करें तो 10 अपॉन 10, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ये वैल्यू किस में है भाई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, यानी कि जो a होगा वो कितना आया, 1 आया, तो ये एक्सीलरेशन किस में आ रहा है भाई, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो एक्सीलरेशन जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा भाई, जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो, ज्यादा हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना, क्या हो, ग्रेटर हो। अगला पॉइंट है तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में होगा भाई, तीसरे केस में ये होगा एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, ठीक है ना, तीसरे केस में एक्सीलरेशन निगेटिव। और निगेटिव कब होगा भाई, निगेटिव कब होगा, निगेटिव तीसरे केस में एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव होगा, एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव होगा। एक्सीलरेशन निगेटिव कब होगा, जब जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो, इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। देन व्हाट वी फाइंड, देन व्हाट वी डू फॉर फाइंड, अगर v जो है, अगर v की बात करें वो क्या है, स्मॉलर है किससे, u से, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर u दिया है
यू दिया है, मान लेते हैं यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और वी दिया है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और हम टाइम की बात करें, ठीक है ना, टाइम दे दिया है आपका, एक टाइम दे दिया है, इसको मान लेते हैं हम 20 मान लेते हैं, चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं 20 और इसको 5 सेकेंड मान लेते हैं, क्या हम कितना मान लेते हैं, 5 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना, सिंपल बात है। ठीक, अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू रखें तो v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू है आपका 5 है, कितना है 5 है, माइनस क्या हो जाएगा 20, अपान में क्या हो जाएगा, t कितना दिया 5 सेकंड दिया है, तो ये डिवाइड अगर हम घटाते हैं तो ये बचेगा माइनस का 15 अपान में 5, 5 3 जा 15, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, a की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो a अगर माइनस में आ रहा है तो a क्या होगा भाई, a क्या होगा, निगेटिव होगा, a क्या होगा, निगेटिव होगा, a निगेटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब निगेटिव होगा भाई, जब u जो है ना वो ग्रेटर हो किससे, फाइनल से, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो किससे, फाइनल वेलोसिटी से, किससे, फाइनल वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यदि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे।